देश के करीब 78 लाख पेंशनर्स के लिए राहत की खबर है। सरकार ने ऐसी व्यवस्था करी है कि अब देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले पेंशनर को पेंशन के लिए ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पेंशनर किसी भी बैंक या उसकी शाखा से पेंशन ले सकेंगे। जी हाँ, दरअसल श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ की पेंशन योजना के दायरे में आने वाले पेंशनर्स जनवरी से किसी भी बैंक या उसकी शाखा से पेंशन ले सकेंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार को सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम यानी कि सीपीपीएस से कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस 1995 को लेकर प्रस्ताव मिला था। इस प्रस्ताव के तहत किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच से पेंशन निकालने का सिस्टम लागू करना था, जिसे सरकार ने मंजूरी दे दी है। यह ईपीएस पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2025 से भारत में किसी भी बैंक या शाखा या स्थान से अपनी पेंशन निकालने में मदद करेगा। यह प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए बड़ा बदलाव है। इस सिस्टम से ईपीएफओ के 78 लाख से ज्यादा ईपीएस पेंशन भोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। बेहतर आईटी और बैंकिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके यह पेंशन भोगियों के लिए अधिक कुशल, बिना रुकावट और उपयोगकर्ता अनुकूल अनुभव प्रदान करेगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम यानी कि सीपीपीएस की मंजूरी ईपीएफओ के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने आगे कहा कि पेंशन भोगियों को देश में कहीं भी किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त करने में सक्षम बनाकर यह पहल पेंशन भोगियों के सामने आने वाली लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों का समाधान करती है और एक निर्बाध और कुशल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाती है। यह ईपीएफओ को एक अधिक मजबूत और तकनीक सक्षम संगठन में बदलने के हमारे चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो अपने सदस्यों और पेंशन भोगियों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। सीपीपीएस मौजूदा पेंशन पेमेंट सिस्टम से एक आदर्श बदलाव है, जिसमें ईपीएफओ का डायरेक्ट क्षेत्रीय जोनल कार्यालय केवल 3 से 4 बैंकों के साथ अलग अलग समझौते करता है। वहीं इस सिस्टम से पेंशनर्स के पेंशन शुरू होने के समय किसी भी वेरिफिकेशन ब्रांच में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पेंशन जारी होते ही तुरंत अकाउंट में पैसे जमा हो जाएंगे। इसके अलावा ईपीएफओ को उम्मीद है कि एक नए सिस्टम में जाने के बाद पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन लागत में भी कमी आएगी। आपको बता दें कि सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम यानी कि सीपीपीएस केंद्र की पहल है, जो नेशनल लेवल पर एक सिस्टम शुरू करेगा। यह प्रणाली भारत में स्थित किसी भी बैंक या शाखा के माध्यम से पेंशन भुगतान की सुविधा प्रदान करती है। यह सुविधा ईपीएफओ की चल रही आईटी आधुनिकीकरण परियोजना आईटी सक्षम प्रणाली के हिस्से के रूप में 1 जनवरी 2025 से शुरू की जाएगी। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें